हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी होगी। आज 27 के आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @mfcenter। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल @mfcenter पर। तो इन दो जगहों पे आप हमें फॉलो जरूर कीजिए क्योंकि फ़ायदा आपका ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें क्लास 12th का फिजिक्स का कंप्लीट थियरी का नोट चाहिए, वो हमसे @mfcenter पर इंस्टाग्राम आईडी @mfcenter पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स की प्राइस 599 है, यानी 599 रुपये है, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए यह प्राइस केवल 299 रुपये रखी गई है। तो जिनको भी चाहिए वे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, यानी 3 संधारित्र दिए हैं और तीनों का, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे की भी धारिता 4 माइक्रोफैरड है। एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाती हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड आए। मतलब उन तीनों को किसी भी प्रकार से जोड़िए, चाहे जैसे आपकी इच्छा हो वैसे जोड़िए, लेकिन उनकी तुल्य धारिता, वो टोटल मिल के जो आपको दें वो 6 माइक्रोफैरड दें। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए। करेक्ट चित्र बना करके आप किस प्रकार जोड़ रहे हैं वो बताइए और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए कि क्या सच में है। तो चलिए ध्यान से आप लोग देखिए। सपोज करिए बच्चों, देखिए आपको क्या दिया है ये ध्यान से आप देख लीजिए। 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र दिए हुए हैं। उनको कैसे भी जोड़ना है, चाहे जैसी आपकी इच्छा वैसे जोड़िए, लेकिन तुल्य धारिता कितनी आनी चाहिए? 6 माइक्रोफैरड। तो मैंने यहाँ पे उन सब को कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया है। हमने क्या किया? 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और तीसरे वाले को इनके साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब चेक करते हैं बच्चों कि क्या क्या इनका तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड आती है। अच्छा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसका कोई तरीका नहीं है कि सर ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ये भी आप जानते रहिए। इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ऐसे ही जोड़ेंगे तभी 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। ये आपको अपने प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा और ऐसे सवाल एग्जाम में कभी कभार ही पूछे जाते हैं। तो इसे लेकर के आप टेंशन बिल्कुल मत होइए, सवाल लगाइए, उन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए, मैक्सिमम टाइम आप कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कोई तरीका नहीं है कि हम आपको बता दें वैसे जोड़ देंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। फिर भी जो जैसे कर पाते हैं वो चीज़ें सवाल में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे सवाल आगे हैं। देखिए पहले इनका तुल्य धारिता हम चेक करते हैं कि क्या 6 माइक्रोफैरड है कि नहीं है। सबसे पहले बच्चों ये वाला और ये वाला क्या है? श्रेणी क्रम में है। ये वाला और ये वाला किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है? 2 लोग है ना, 1 2, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है?
तो कहेंगे भैया अगर श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 है। ठीक है, इसी को मैं हल्का सा हल कर लेता हूं, पहले ध्यान से आप देखिए बच्चों। दो लोग रहेंगे तो डायरेक्ट इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, आगे बहुत काम आएगा। C2 का गुणा 1 में करेंगे C2 हो जाएगा, C1 का भी गुणा 1 में करेंगे, तिरे गुणा करा रहे हैं C1 हो जाएगा, नीचे का गुणा नीचे करेंगे C1 इंटू C2 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब पलट दीजिए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो इधर C/1 होगा यानी C होगा, ये ऊपर जाएगा बच्चों तो C1 C2, ये ऊपर गया और ऊपर वाला नीचे आएगा तो C1 प्लस C2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे हम लोग डायरेक्ट जहां भी दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे उनकी तुल्य धारिता C बराबर C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 से निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास है, ध्यान से आप देखिए। मान लेते हैं बच्चों ये C1 है, ये C2 है, ये वाला क्या है C3 है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी में है, पक्का श्रेणी में है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः तुल्य धारिता कैसे निकलेगा, अतः तुल्य धारिता C1 और C2 का, ऊपर के दोनों का तुल्य धारिता कैसे निकलेगा, तो कहेंगे अगर दो लोग श्रेणी में हैं तो तुल्य धारिता बच्चों यहां से निकालते हैं, यहां से C1 C2 यानी दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा करेंगे यानी 4 गुणे 4 होगा, बिल्कुल सही, बटे C1 प्लस C2 है यानी दोनों को जोड़ दो यानी 4 प्लस 4 होगा, तो 4 चौक 16, 4 4 8 यानी ये कट करके कितना आएगा 2। ऊपर 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड मिल के बच्चों आपको कितना दे दिए 2 माइक्रोफैरड, ऊपर के दोनों मिल करके आपको कितना दे दिए 2 माइक्रोफैरड। ऊपर वाला नीचे वाले के साथ किस क्रम में है, जाहिर सी बात है समांतर क्रम में, एकदम स्पष्ट देख के नहीं लग रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो कहेंगे चूंकि ऊपर वाला C1 और C2, C1 और C2 का तुल्य कितना आया बच्चों, दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं C डैश यानी 2, तो ऊपर वाला मैंने कह दिया C डैश और नीचे वाला, नीचे कौन है C3, किस क्रम में है, समांतर में है, किस क्रम में है, समांतर में है। अगर बच्चों ये समांतर में है तो समांतर में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, समांतर में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, आप कहेंगे दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। कौन कौन है, C डैश है और C3 है, तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो। C डैश मतलब कितना है बच्चों, अभी निकाला 2, C3 मतलब नीचे वाला कितना है 4, यानी C बराबर 4 2 6 माइक्रोफैरड। हमारे पास जो ये अरेंजमेंट है ये टोटल कितना दे रहा है, ये टोटल कितना दे रहा है बच्चों, 6 माइक्रोफैरड दे रहा है। कितना दे रहा है, 6 माइक्रोफैरड दे रहा है, और आपको चाहिए कितना, 6 माइक्रोफैरड। यही तो कहा था कि 3-4 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से अरेंज करिए, जो तुल्य आना चाहिए, टोटल आना चाहिए, वो 6 माइक्रोफैरड आना चाहिए। तो मैंने अरेंजमेंट कुछ ऐसा कर दिया। इस अरेंजमेंट में मैंने क्या किया है वही अब लिखने जा रहे हैं। हमने कहा कि हम दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसे यानी इन दोनों को इसे तीसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, जोड़ देंगे। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उन्हें ये पहचानना नहीं आता है कि समांतर क्रम में कब है, कैसे है, जाने
श्रेणी क्रम में संधारित्र कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जाने? ये श्रेणी में ही है, कैसे जाने? ये समांतर में हो गया, ये कैसे जाने? तो बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको आगे मिलेगा, बहुत ही निंजा टेक्निक आपको बताएंगे और एकदम मजा आ जाएगा। आप देखते ही पहचान लेंगे, हाँ ये श्रेणी में है, ये समांतर में है। ठीक है, आगे बताएंगे। अभी तो केवल मुझे जोड़ना है ना, अभी तो मुझे केवल जोड़ना है। तो ये सवाल नंबर 28 था। कैसे जोड़ना है? ऐसे जोड़ना है। उत्तर का औचित्य हमने बता दिया भैया, ऐसे जोड़ा तो 6 माइक्रोफैरड आया। नोट कर लीजिए, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है सॉरी, और चैप्टर का 28 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो? ध्यान से देख लीजिए, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। हाँ 3 संधारित्र हैं। तीनों को कैसे जोड़े? तो ऐसे मैंने जोड़ दिया है। कितना आना चाहिए? 2 माइक्रोफैरड आना चाहिए। ठीक है, क्या 2 माइक्रोफैरड आ रहा है? आप चेक कर लीजिए 2 माइक्रोफैरड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिए ना। जैसे मैंने क्या किया, 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया और इन्हें तीसरे के साथ श्रेणी क्रम में, ये और ये किस क्रम में है? समांतर में है। ये पूरा इसके साथ किस क्रम में है? श्रेणी में है। तो 2 संधारित्रों को मैंने क्या किया? समांतर में जोड़ा और तीसरे के साथ उसे क्या कर दिया? श्रेणी में जोड़ दिया। जैसे बच्चों मैंने कहा, ये सपोज करिए C1 है, ये सपोज करिए C2 है, ये सपोज करिए C3 है। ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा, अब देखिए ये तीनों मिलकर के हमें कितना देने चाहिए? 2 माइक्रोफैरड। क्या 2 माइक्रोफैरड दे रहे हैं? पहले चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये और ये यानी C1 और C2 बच्चों, C1 व C2 किस क्रम में है? समांतर में है। पक्का समांतर में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, C1 व C2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। एकदम देख के यार, केवल आपने एक बार पढ़ा होगा ना, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा होगा ना, तो केवल देख के पता चल जाएगा। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है। अतः अगर ये समांतर में है तो इनकी तुल्य धारिता C डैश कैसे निकाला जाता है? आप कहेंगे दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो C1 मतलब पहला कितना है? 3। C2 मतलब दूसरा कितना है? 3। यानी C डैश 3 3 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं बच्चों? ऊपर वाले और नीचे वाले मिलकर कितना दे रहे हैं? आप कहेंगे 6 माइक्रोफैरड दे रहे हैं। ये पूरा इसके साथ किस क्रम में है? आप कहेंगे श्रेणी में है। ये पूरा ये और ये और ये किस क्रम में है? श्रेणी में है। तो लिखने जा रहे हैं, चूंकि C डैश व 3 माइक्रोफैरड यानी जिसका नाम हमने दिया है बच्चों C3 किस क्रम में है? श्रेणी में है। किस क्रम में है? श्रेणी में है। अतः तुल्य धारिता। अच्छा, 2 लोग अगर श्रेणी में हैं तो तुल्य धारिता कैसे निकलता है? जस्ट अभी मैंने आपको फार्मूला बताया। C1C2 यानी पहला गुणे दूसरा बटे दोनों को जोड़ दीजिए। तो पहला गुणे दूसरा यानी C डैश गुणे C3 और दोनों को नीचे क्या करना है? जोड़ना है। बस उत्तर आने वाला है। C डैश बच्चों 6 है, C3 कितना है? 3 है। सॉरी, गुणा करना है 3 है बटे C डैश 6 है, C3 3 है। यानी C इज इक्वल टू 6 त्रिक 18 बटे 9 और ये कट जाएगा बच्चों। C बराबर 2 माइक्रोफैरड ही आएगा। यानी इनका जो संयोजन का तुल्य धारिता है वो कितना है? 2 माइक्रोफैरड। और हमें 2 माइक्रोफैरड ही तो चाहिए, हमें 2 माइक्रोफैरड ही तो चाहिए। तो 2 माइक्रोफैरड आ गया। तो हमने कैसे जोड़ा वही लिखने जा रहे हैं। हमने क्या किया,
दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी में नहीं, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़कर तीसरे के साथ क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ओके सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया है। लेकिन बस एक बात नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे जोड़े। यहाँ तो आपने पहले से ही जोड़ करके रखा हुआ है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने आसानी से संयोजन आप कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इधर उधर जोड़ेंगे, गलती करेंगे, ऑटोमेटिक आपका आने लगेगा। ओके, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। आज का जो लेक्चर है यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आज की वीडियो और कल की वीडियो जो आएगी उसमें केवल बच्चों हम लोग तुल्य धारिता ही निकालेंगे। तो आज पूरा मन लगा करके देखिए, कल पूरा मन लगा करके देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आप पहचान पाएंगे, कैसे तुल्य धारिता निकाल पाएंगे। चलिए इस को समझते हैं और आसानी से आपको श्रेणी और समांतर पहचानना सिखाते हैं। हमसे क्या पूछा है बच्चों, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता निकालनी है, यानी आपको शुरुआत ए से करनी है। पहले नाम किसका लिया है, ए का नाम लिया है, तो शुरुआत कहां से करनी है, ए से। कहां पे पहुंचना है, बी पे, यानी बी पे जाते ही समाप्त हो जाएगा कहानी। ए से चलना है और बी पे समाप्त कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम नहीं चलेंगे, हम करंट को भेजेंगे। मुझे कहां से चलना है, ए से। अगर मैं करंट को कहूं कि तुम ए से चलो, तो करंट जैसे ही ए से चलेगा, इसे ए से चलने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। कुछ करंट इधर चला जाएगा, बी पे समाप्त करना है, और कुछ करंट इधर आएगा। ए से ही क्यों चले, क्योंकि कहा है ए से निकालो, ए और बी, यानी ए से चल के बी पे समाप्त करना है। तो ए से मैंने चला, ठीक है। तो ये बच्चों पहला करंट, यहां से करंट का बंटवारा, करंट को जाने के दो रास्ते 1 और 2। दूसरा करंट इधर चलेगा। आप किसी एक करंट को पकड़ लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं जितना करंट इसमें आएगा बच्चों, उतना ही करंट इसमें भी आएगा, कोई डाउट। जितना करंट इसमें आएगा उतना ही करंट इसमें आएगा। अगर करंट का बंटवारा हो गया तो जान जाइए समांतर क्रम संयोजन है। अगर करंट नहीं बटा, पहले में जितना दूसरे में भी उतना, तीसरे में भी उतना, करंट नहीं बट रहा है, तो जान जाइए श्रेणी में है। हमने क्या कहा, करंट बट गया तो समांतर में है, करंट नहीं बटा तो श्रेणी में है। यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही करंट हमने भेजा, करंट बट गया, और जैसे ही करंट बट गया यानी हम जान गए समांतर में है, यानी इधर वाला चाहे जो होगा इधर वाले के साथ समांतर क्रम में होगा। अब मैंने एक करंट पकड़ा, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, यानी इसमें सेम और सेम करंट जा रहा है। यानी 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड में कोई भी करंट बट नहीं रहा है। जब करंट नहीं बटा तो किस क्रम में, श्रेणी में बच्चों। चलिए ध्यान से अब सवाल को लगाते हैं। मैंने क्या कहा,
मैंने कहा चूंकि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी में है। अब कैसे हैं ये आप बात समझ गए हैं, श्रेणी में है ये और ये, क्योंकि जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें यहां पे आके खत्म करना था। तो 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी में है। अतः तुल्य धारिता अगर श्रेणी में है तो तुल्य धारिता हम कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। दो लोग हैं, श्रेणी में हैं, तो दोनों का डायरेक्ट गुणा करिए और बट्टे दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 6 त्रिक 18 बट्टे 9, ये इससे कट जाएगा, 2 माइक्रोफैरड आएगा। ये और ये मिलके कितना दे दिए, 2 माइक्रोफैरड। ये और ये मिलके कितना दे दिए, 2 माइक्रोफैरड। मतलब यहां पे 2 माइक्रोफैरड, इधर कितने का लगा है, 2 माइक्रोफैरड का लगा है। इधर कितने का लगा है, 2 माइक्रोफैरड। इधर कितने का लगा है, 2 माइक्रोफैरड। इधर भी बच्चों 2 माइक्रोफैरड, इधर भी 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि दोनों मिलके कितना में दे चुके हैं, 2 माइक्रोफैरड। तो इधर करंट बट गया था क्या, इधर का करंट इधर वाले की करंट के साथ बट गया था, इसलिए इधर वाला और इधर वाला किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो चूंकि इधर वाला यानी 2 माइक्रोफैरड वह जो अभी हमने निकाला इधर वाला मतलब कौन, सी डैश, किस क्रम में है, समांतर में, क्योंकि करंट बढ़ चुका है इसलिए किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता, तुल्य मतलब टोटल, अब तीनों को हमने यूज में ले लिया है। तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट जोड़ दो, C इज इक्वल टू क्या, C1 प्लस C2। सूत्र तो ये होता है, C1 प्लस C2 ही सूत्र होता है समांतर क्रम का ना भैया, कि दूसरा होता है, यही होता है। C1 मतलब पहला है, सॉरी C है, C1 मतलब पहला मतलब यहां देखो 2 माइक्रोफैरड। फिर C2 मतलब दूसरा क्या है, C डैश, और C डैश कितना आया है, 2, और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। 2 और 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड। ये बात आप बिल्कुल समझ पाए हैं कि नहीं, ठीक है। कैसे मैंने श्रेणी और समांतर निकाला ये समझ पाए हैं कि नहीं, एकदम आसान तरीका, इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप आसानी से चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 30 नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। 4 संधारित्रों में चारों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चारों का 1-1 माइक्रोफैरड है। कैसे जोड़ें इन्हें, कैसे जोड़ दें इन्हें कि तुल्य धारिता इतना आए, तुल्य धारिता 4/3 माइक्रोफैरड आए, तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आए, तुल्य धारिता 2.5 माइक्रोफैरड। 4 सवाल हमें दिया हुआ है और बच्चों चारों को हमने जोड़ करके दिखाया हुआ है। अगर आप इस क्रम में जोड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 माइक्रोफैरड, 4 संधारित्र 1-1 माइक्रोफैरड को, अगर तीनों को, पहले 3 को समांतर में जोड़ दें और इन तीनों को इसके साथ श्रेणी में जोड़ दें तो पक्का आप चेक करिएगा किस क्रम में आएगा, 0.75 माइक्रोफैरड ही तुल्य धारिता आएगा। यानी मैं क्या कहने जा रहा हूं, कितना मुझे लाना है, 0.75 माइक्रोफैरड। तो मैं क्या किया, पहले 3 संधारित्र को समांतर में जोड़कर चौथे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दो। पहले 3 संधारित्र को समांतर में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर चौथे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ो। श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आएगी? तुल्य धारिता आप निकालिएगा, तुल्य धारिता 0.75 माइक्रोफैरड होगी। आप निकाल लीजिएगा बच्चों, तुल्य धारिता आप निकाल लीजिएगा। सर निकालना ही नहीं आता, कैसे ही निकाल लेंगे? जब निकालना नहीं आता तो कैसे निकालेंगे? अभी आगे हम आपको सिखाएंगे कि तुल्य धारिता कैसे निकाली जाती है। देखो ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, बहुत सारे सवाल जो हमने लिए हैं आज। इन सारे सवालों में देखिए, इन सभी सवालों में मुझे क्या निकालना है? तुल्य धारिता ही निकालनी है। ठीक है ना। आज 39 तक के सवाल हम लोग करने वाले हैं, 39 तक के सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो तुल्य धारिता अगर आपको निकालना नहीं आता है तो वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, निकालना आ जाएगा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.75 माइक्रोफैरड आएगी। ओके, यहां ये अब दूसरे सवाल में मुझे कितना चाहिए था? 4/3 माइक्रोफैरड। ये सर आप तो जोड़ दिए, हम कैसे जोड़ें? हमें तो समझ में ही नहीं आता जोड़ी कैसे। तो इसका फिर से मैं बता रहा हूं भैया, कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई तरीका है, इसे प्रैक्टिस करके ही पता करेंगे। पहले तीनों को, चारों को समांतर में जोड़िए, फिर श्रेणी में जोड़िए, फिर 3 समांतर 1 श्रेणी करिए, 3 श्रेणी 1 समांतर करिए, 2 श्रेणी 2 समांतर करिए। ऐसे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कब क्या कैसे आ रहा है। ठीक है, ओके। दूसरे में हमें क्या चाहिए? 4/3 माइक्रोफैरड। हमने क्या किया बच्चों? 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और चौथे के साथ समांतर क्रम में लगा दिया। यहां 3 समांतर क्रम में, चौथा श्रेणी क्रम में, यहां 3 श्रेणी क्रम में और चौथे के साथ मैंने क्या कर दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। यानी यही लिखने वाले हैं कि पहले 3 संधारित्र को श्रेणी में जोड़कर चौथे के साथ किस क्रम में जोड़ेंगे? चौथे के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 4/3 माइक्रोफैरड होगी। 4/3 माइक्रोफैरड होगी। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसी क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इनका तुल्य निकालिएगा, इक्विवेलेंट। देखिए 4/3 माइक्रोफैरड आ रहा है कि नहीं? नहीं आता इक्विवेलेंट निकालने, तो आगे हम बताने वाले हैं ना, वो लास्ट तक देखिए, खुद ही आ जाएगा। फिर हमसे क्या कहा था? 1 माइक्रोफैरड। तो 1 माइक्रोफैरड के हमने 2 को समांतर, दो को क्या लिया? श्रेणी में जोड़ा। देखिए ये और ये श्रेणी में है, ये और ये श्रेणी में है। फिर इनको हमने किस क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। यानी हमने क्या किया? हमें क्या चाहिए? 1 माइक्रोफैरड। आप निकालिएगा, 1 माइक्रोफैरड निकालिएगा, इसकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड ही आएगी बच्चों। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, दो संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़िए। फिर उनको किस क्रम में जोड़िए? समांतर क्रम में जोड़िए। जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आएगी बच्चों? तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आएगी। ओके, चलिए मान लेते हैं जब आप बता रहे हैं तो सही ही बता रहे होंगे, लेकिन समझ में तो आ नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका है 2.5 माइक्रोफैरड।
2.5 माइक्रोफैरड। 2.5 माइक्रोफैरड प्राप्त करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, बाकी जो मिला यानी ये जो मिला बाकी बचे हुए दोनों के साथ किस क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। निकालिएगा तुल्य धारिता कितनी आएगी बच्चों, तुल्य धारिता 2.5 माइक्रोफैरड ही आएगी। लिख दें, हमने क्या किया, पहले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बचे हुए दोनों के साथ इसे समांतर में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आएगी, तुल्य धारिता बच्चों 2.5 माइक्रोफैरड होगी। ठीक है, मैं जानता हूं कि इसमें मैंने आपको कुछ विशेष नहीं बताया है, लेकिन बच्चों इसका कोई विशेष तरीका भी तो नहीं है कि मैं आपको बता दूं इतना आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। इसलिए मैंने पहले से जोड़ कर रखा, केवल आपको समझा दिया संतुष्टि के लिए। ऐसे कभी एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन, बहुत मिनिमम चांस से आएंगे, फिर भी दिया है तो मैंने करा दिया है। ठीक है, आप तुल्य धारिता इसका निकाल के चेक करिएगा, देख लीजिएगा बच्चों किस क्रम में कितना आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, 32 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को इस प्रकार जोड़िए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो। तो मैंने क्या किया, 3 और 6 को श्रेणी में जोड़ दिया, जो आया उसके साथ समांतर में जोड़ दिया। चेक करते हैं कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड है कि नहीं। चलिए, मैंने बच्चों नाम दे दिया इसको C1, मैंने इसको नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2, इसको नाम दे दिया C3। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं चूंकि अब देखिए 5 आ रहा है कि नहीं, C1 व C2 किस क्रम में है, तो आप कहेंगे बच्चों श्रेणी में है। जब श्रेणी में है तो तुल्य धारिता कितनी होगी, अतः तुल्य धारिता कितनी होगी, श्रेणी में तुल्य धारिता कैसे निकलता है, आप कहेंगे श्रेणी में तुल्य धारिता C बराबर दोनों का गुणा। दो लोग रहेंगे तभी काम करेंगे। C1 मतलब पहला कितना है बच्चों 3, C2 मतलब दूसरा कितना है 6 बटे C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 6, 3 छक 18 बटे 9 यानी कट के 2 माइक्रोफैरड आएगा। ऊपर वाले दोनों कितना देंगे 2 माइक्रोफैरड। ऊपर वाला नीचे वाले के साथ किस क्रम में है, चलिए C डैश कर देते हैं। चूंकि C डैश व नीचे वाला, ऊपर वाला तो C डैश 2 माइक्रोफैरड है, नीचे वाला 3 माइक्रोफैरड है। C3 समांतर में है। अगर बच्चों समांतर में है तो डायरेक्ट जोड़ करके उनका श्रेणी निकालते हैं, तुल्य निकालते हैं। अतः तुल्य धारिता डायरेक्ट जोड़ दीजिए। C इज इक्वल टू C डैश प्लस C3। C डैश कितना है बच्चों, अभी निकाला। C3 कितना है 3 है, यानी C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। कितना है 5 माइक्रोफैरड। और हमें तुल्य धारिता कितनी चाहिए थी, 5 माइक्रोफैरड ही चाहिए थी। तो मैंने कैसे जोड़ा, 3 और 6 को श्रेणी में जोड़ा। मैंने कैसे जोड़ा, 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर इसे 3 माइक्रोफैरड के साथ समांतर में जोड़ेंगे। यही हमने किया, समांतर में जोड़ेंगे। और ऐसा अगर हमने जोड़ा
तो जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आएगी? तब तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड आएगी। सॉरी 3 नहीं 5 माइक्रोफैरड होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, वहां हमने डायरेक्टली निकाल भी दिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? डाउट मुझे पता है आपको किस में होगा, ये जोड़ने में होगा। आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे जोड़ें, तो इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस से ही आप इसे कर पाएंगे। चलिए भैया, अब आगे के बहुत ही बेहतरीन सवाल आने वाले हैं जो आपके समझने लायक हैं। ठीक है, अभी तक तो आप बोल रहे होंगे सर हमें केवल बहका रही हैं, लेकिन अब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं हम उनको कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। हल्का सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, आई होप दिख रहा होगा। निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड दी हुई है। इस पूरे सिस्टम का तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। मतलब 10 ये और ये से मिलकर के कितना दे रहे हैं? 10 माइक्रोफैरड दे रहे हैं। अब ध्यान से आप समझिए, हमसे इसी C का मान पूछा है कि C कितना होना चाहिए। अब आपको ये तो पता हो कि कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है। बड़ा आसान, देखते ही पता चल रहा है कि ये 10 किस में है? आप कहेंगे समांतर में है। समांतर में तुल्य कैसे निकलता है? सीधे जोड़ दिया जाता है, यही तरीका है। हम कह रहे हैं कि ये 10 और ये 10 क्या है? 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है कि नहीं? एकदम स्पष्ट दिख रहा है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C डैश बराबर कितनी हो जाएगी? दोनों को डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है, 10 + 10 और 10 कितने लोग 100 बोल देते हैं, लेकिन भैया 10 20 माइक्रोफैरड। गुणा नहीं कराना है, गुणा नहीं कराना है, गुणा कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लस 10 20। अब बच्चों ये मिलके पूरा कितना? ये पूरा मिलके कितना? आप कहेंगे 20 है। ये 20 इस C के साथ किस क्रम में है? आप कहेंगे श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें। देखिए यहां से करंट बटा तो समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर तो मिलके 20, फिर करंट यहां मिल जाएगा, यहां करंट मिल जाएगा, यहां करंट मिल जाएगा, तो जितना इसमें उतना इसमें। यानी बच्चों मैं कह रहा हूं कि C डैश व C किस क्रम में है? श्रेणी में है। किस क्रम में है? श्रेणी में है। अगर दो लोग श्रेणी में हैं, तब तुल्य धारिता निकालने का सूत्र क्या होता है? तब तुल्य धारिता निकालने का सूत्र होता है, दोनों का गुणा करा दो। दोनों कौन है? C डैश और C है, बटे दोनों को जोड़ दो, C डैश + C। इस सवाल में बच्चों तुल्य धारिता दिया है, तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड दिया है, तो मैं तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड लिख रहा हूं। फिर C डैश है बच्चों, C डैश कहां है? यहां है, 20 है, गुणे C बटे C डैश कितना है? 20 + C। एकदम आसान। ये 20 + C भाग में इधर जाएगा गुणा में, यानी 15 गुणे 20 + C हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये पूरा भाग में इधर गया गुणा में, और ये 20 गुणा में इधर आएगा भाग में, इधर केवल कौन बचेगा? C बचेगा। अब हम काट रहे हैं, 5 × 15 5 × 20। ओके देखिए, 3 का गुणा 20 में किया, 20 × 60 हो गया। 3 का गुणा C में किया, 3C हो गया। 4 भाग में उधर जाएगा, गुणा में कर दिया, 4C हो गया। ठीक है,
3c प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 60 बराबर 4c माइनस 3c, और 4c में से 3c चला जाएगा बच्चों, 1c बचेगा, यानी 60 बराबर c, यानी c बराबर 60 माइक्रोफैरड। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमसे इधर उधर हो गया, आप हमसे अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, हमसे अच्छा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, एकदम हलवा सवाल था कि नहीं है, एकदम हलवा सवाल था कि नहीं है? हाँ सर ये तो हलवा था, मजा आया खाने में, मजा आया लगाने में। तो नोट कर लीजिए अगर मजा आया हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अब आने वाले क्वेश्चन बढ़िया एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन 34 पढ़िए क्या है। निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालिए। पहले कॉन्सेप्ट में हमसे क्या पूछा है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालिए। पहले आपको एक बार चेक करते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए हल्का सा मैंने नीचे कर लिया। ए व बी के बीच में तुल्य धारिता निकालना है। ओके, ए व बी के बीच अगर 150 वोल्ट की बैटरी लगा दें, विभवांतर लगा दें, तो 6 माइक्रोफैरड यानी इसमें कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। पहले क्या कहा है कि ए व बी के बीच ये और ये चारों मिल गए, चारों मिल गए, कितना धारिता होगा ये बताइए। चारों मिलकर के हमें कितना देंगे ये बताइए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। अब यही नहीं आएगा तो सवाल कैसे आएगा, बोलो जी। अगर यही नहीं पता होगा कि कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है, तो सवाल कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो पहले पता करो कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। बच्चों कहाँ से शुरुआत करना है, ए से बी तक जाना है। शुरुआत मुझे ए से करनी है, शुरुआत मुझे ए से करनी है, शुरुआत मुझे ए से करनी है। ए से अगर मैं करंट भेजूं तो यहाँ पहुँचते ही करंट दो भागों में बट जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा, यानी पक्का ऊपर वाला नीचे वाले के साथ श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है। करंट बटा तो समांतर क्रम, करंट नहीं बटा तो श्रेणी क्रम। यानी बच्चों यहाँ करंट बट गया तो ऊपर चाहे जो होगा, नीचे चाहे जो होगा, वो दोनों क्या होंगे, समांतर में होंगे। मैंने एक पकड़ लिया करंट, सपोज कीजिए मैंने ये पकड़ लिया, तो जितना करंट 2 माइक्रोफैरड में उतना ही करंट 3 माइक्रोफैरड में। बोलो बोलो, जितना करंट 2 माइक्रोफैरड में उतना ही 3 माइक्रोफैरड में। करंट तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ करंट बटा नहीं बटा, यानी 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी में है। हाँ सर श्रेणी में है, ये बात तो मुझे पता चल गया कि दोनों में सेम करंट है। ओके, श्रेणी में है अगर, तब तुल्य धारिता कितनी होगी ये भी तो हमें बता दो। आप कहेंगे सर ऐसा सवाल तो कितनी बार लगा लिया। तुल्य धारिता क्या होता है, दोनों का गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो, यानी 2 तिहाई 6 के बटे 5 भाग देंगे 1.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, 1.2 माइक्रोफैरड। ओके, ये दोनों बच्चों मिलके कितना दे रहे हैं? आप बोलेंगे 1.2 माइक्रोफैरड। ऊपर वाला यानी सी डैश यानी 1.2 माइक्रोफैरड नीचे वाली के साथ किस क्रम में है? समांतर में, क्योंकि करंट यहां बटा है। तो ऊपर 1 है, एक धारिता कितने का, 1.2 का। नीचे भी कितना, 1 है, 1.8। दोनों किस क्रम में है, किस क्रम में है? समांतर, क्योंकि करंट बट गया। तो चूंकि सी डैश मतलब ऊपर वाले 1.8 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर में है। किस क्रम में है? समांतर में है बच्चों। अगर समांतर में है तो तुल्य धारिता कैसे निकलेगी? कहेंगे समांतर में है, तुल्य धारिता C डबल डैश। बच्चों अभी एक बचा है इसलिए C नहीं लिखेंगे,
इसका सी डैश, इन तीनों का सी डबल डैश, ये जब आ जाएगा तो पूरा आ जाएगा, तो सी लिख देंगे। तो क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, पहला और दूसरा दोनों को डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। और सी डैश की वैल्यू कितनी आई है, आप बोलेंगे सी डैश की वैल्यू आई है, सी डैश की वैल्यू आई है 1.2, ठीक है, प्लस कितना है 1.8, 1.2 में 1.8 जोड़ेंगे तो पक्का 3 माइक्रोफैरड आएगा। यानी बच्चों ये सब मिलके कितना दे रहे हैं, 3 माइक्रोफैरड। कितना दे रहे हैं, 3 अरे ये 1.2, ये 1.8 सब मिल गए, कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। जितना करंट इस पूरी में जा रहा है, क्या उतना ही करंट इसमें नहीं जाएगा? मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिए। ये करंट यहां से होते हुए सारे करंट मिल जाएंगे। तो इसमें अगर 5 एम्पियर का गया, इस पूरी में अगर 5 एम्पियर का गया, तो इसमें भी तो 5 एम्पियर का जा रहा है। जितना करंट इस पूरे मतलब सी डबल डैश में, उतना ही करंट 6 माइक्रोफैरड में भी जा रहा है। यानी हम कह रहे हैं कि सी डबल डैश मतलब ये पूरा इस 6 माइक्रोफैरड के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी में है तो तुल्यधारिता, सब इन्वॉल्व हो गए, अब कुछ छूट नहीं रहा है, अतः तुल्यधारिता सी लेंगे। तुल्यधारिता बच्चों कैसे निकलता है, आप कहेंगे सी इक्वल टू दोनों का डायरेक्ट गुणा, यानी सी डबल डैश और 6 का डायरेक्ट गुणा, और दोनों को जोड़ दीजिए। 2 का तो ऐसे ही निकालते हैं। सी डबल डैश कितना है, 3 गुणे 6, 3 प्लस 6, 3 6 18/9, ठीक है, कट जाएगा, सी बराबर आ जाएगा बच्चों 2 माइक्रोफैरड। ये तो पहला सवाल हमसे पूछा था, ये हमसे पहला सवाल पूछा था, ठीक है, पहला सवाल पूछा था। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूं, ठीक है, ओके। अब दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा है। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा है, दूसरा सवाल हमसे पूछा है बच्चों, दूसरा सवाल हमसे पूछा है कि अगर पूरे सिस्टम को 150 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, पूरे सिस्टम को हमने क्या किया, 150 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, यानी विभवांतर 150 वोल्ट का लगा दिया, तब 6 माइक्रोफैरड यानी इसके सिरों पर कितना विभवांतर आएगा। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है विभवांतर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विभवांतर। V बराबर होता है Q इंटू सी, V बराबर होता है Q इंटू सी। इसके सिरों का बीच का विभवांतर चलो मान लिया V है, पूरे का विभवांतर 150 वोल्ट है, तो इसके सिरों के बीच का 150 थोड़ी ना हो जाएगा। ये और ये श्रेणी में है तो विभवांतर अलग अलग, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा इस पर आवेश कितना है, पहले हमें पता करना पड़ेगा इस पे आवेश कितना है, क्यों इस पर कितना आवेश है। अगर पता चल गया तो सी तो पता है 6 माइक्रोफैरड रखेंगे, आ जाएगा विभवांतर। अच्छा, इस पे कितना आवेश अगर आएगा बच्चों, मैं आपसे पूछूं तो अगर मैं इसे 150 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे रहा हूं तो आवेश कुछ ऐसे चलेगा, कुछ आवेश यहां बटेगा, फिर दोनों आवेश यहां आएंगे मिलेंगे, फिर यहां पे सारे आवेश मिल नहीं जाएंगे। देखिए आवेश ऐसे चलते हुए यहां आएंगे, आवेश ऐसे चलते यहां पूरा आवेश आ रहा है। इस 6 माइक्रोफैरड पे कंप्लीट आवेश जा रहा है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कुल आवेश कितना है, यहां पे टोटल आवेश आ रहा है, तो कुल कितना आवेश है पहले ये निकाल ले, कुल कितना आवेश है पहले ये निकाल ले। तो मैं कहूंगा भैया कुल आवेश, तो कुल आवेश कैसे निकलता है, Q बराबर C इंटू V होता है। कुल आवेश अगर आपको निकालना है तो धारिता C भी
कुल वाला रखना पड़ेगा। टोटल धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁻⁶ से गुणा इनटू, देखिए सी कुल आवेश यानी कुल धारिता रखना पड़ेगा। कुल धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड इनटू भी मतलब विभवांतर मैंने 150 वोल्ट की बैटरी से लगाया हुआ है, यानी गुणे 150 कर दिया, यानी Q इज इक्वल टू आ रहा है बच्चों, देखो 150 का गुणा 2 में करेंगे 300 गुणे 10⁻⁻⁶, और इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे 100 मतलब 10⁻2 गुणे 10⁻⁻⁶, यानी Q इज इक्वल टू आ रहा है 3 गुणे 10⁻⁻⁴ कूलम। कुल कितना आवेश इस पे आ जाएगा? देखिए टोटल आवेश इस पे जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। कुल कितना आवेश जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 गुणे 10⁻⁴ कूलम आवेश जाएगा। तो 6 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना है? 3 गुणे 10⁻⁴ कूलम। अतः 6 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा बच्चों? विभवांतर V बराबर देखिए V बराबर Q बटे C। V बराबर Q कितना है? 3 गुणे 10⁻⁻⁴ बटे C मतलब 6 माइक्रोफैरड है, तो 6 गुणे 10⁻⁻⁶। अब आप कहेंगे सर यहां C आपने 2 क्यों नहीं रखा? C 2 क्यों नहीं रखा? तो 2 इसलिए नहीं रखा क्योंकि इस पूरी की सिरों के बीच का विभवांतर नहीं निकालना है, हमें विभवांतर इसके सिरों के बीच का निकालना है। जिसके सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है उसी का तो धारिता रखा जाएगा। तो धारिता 6 माइक्रोफैरड रखा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 10⁻+2 आएगा, बटे कितना है? 6। ध्यान से -6 ऊपर गया +6, तो -4 +6 +2, 3 में 100 का गुणा करेंगे बच्चों 300, और 300 में 6 का भाग देंगे तो 50 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट। सर कुछ समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन बड़ा शॉर्ट हो गया। तो 100 गुणे 3 300, 300 में 6 का भाग दे दिया 50 वोल्ट, और यही आपका राइट आंसर भी है। ठीक है, सवाल अच्छा था और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। एकदम मजेदार सवाल और मजेदार सॉल्यूशन ले लिया आपने। मजेदार सवाल का मजेदार सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो यार बहुत अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं, मजेदार क्वेश्चन कराने बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 35 पढ़ो बच्चों, 35 पढ़ो। कराए संलग्न चित्र में A और B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यानी हमसे कह रहा है कि इस A और B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगा दो। ओके, तो C और D के बीच कितना विभवांतर होगा? इसके बीच में कितना विभवांतर होगा? 6 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच पर कितना विभवांतर होगा? 6 माइक्रोफैरड के सिरों पर कितना विभवांतर होगा? एक बार ट्राई अपने आप से करिए यार, सवाल को देखिए आता है कि नहीं। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, अगर आता है तो कमेंट करिए कि हाँ सर 35 मैंने अपने मन से लगा लिया। चलो बच्चों देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि 100 वोल्ट का विभवांतर A और B के बीच में लगाया है, तो हमने A और B के बीच में 100 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। अब 100 वोल्ट का विभवांतर लगाने से क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आप बताइए, 1 2 3 4 संधारित्र लिखे दिए गए हैं।
चारों 6 माइक्रोफैरेड के, ये सब 6 माइक्रोफैरेड के हैं। कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में? ए से बी तक चलना है। चलिए प्लस है तो करंट यहां से चलेगा, करंट यहां से ऐसे चलेगा। जैसे ही करंट यहां पहुंचेगा करंट का बंटवारा हो गया। करंट जैसे ही बट गया मैं जान गया कि ये समांतर में है। और हम ये भी जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव चेंज नहीं होता है। अब हमें देखिए बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो ये करंट तो ऐसे चली जाएगी, ये करंट ऐसे चलते हुए यहां चली जाएगी, ये वाला करंट ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर जाकर के बी पे जाएगा। ए से बी तक जाना है, करंट इधर नहीं, ये वाला करंट इधर मत मोड़ दीजिएगा, डी पर, बी पर शॉर्टकट रास्ता खोजेगी करंट, कट 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 शॉर्टकट जाएगी। अच्छा, यहां से करंट चला, 2 पार्ट, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर हो गए, ठीक है। जितना करंट इसमें उतना इसमें, उतना इसमें। देखो बच्चों करंट बट रहा है, कहीं नहीं बट रहा है, यानी 2, 3 और 4 श्रेणी क्रम में हैं। 2, 3, 4 श्रेणी क्रम में हैं, यही मैं लिखने जा रहा हूं। संधारित्र 2, 3 व 4 किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? आप कहेंगे सर पक्का वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 2, 3, 4 श्रेणी में है, लेकिन ये 2, 3, 4 एक के साथ किस क्रम में है? आप बोलेंगे समांतर, क्योंकि करंट बट गया है, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, तो इधर वाला करंट सेम था, यानी ये श्रेणी में था, लेकिन यहां तो बटा, यानी इस पूरे के साथ ये वाला किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। और संधारित्र 1 पहला वाला है, संधारित्र 1, संधारित्र 2, 3 व 4 के साथ, 4 के साथ किस क्रम में है? समांतर क्रम में है बच्चों। समांतर क्रम में विभव चेंज नहीं होता है, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव चेंज नहीं होता है, यानी जितना विभव यहां होगा 1 माइक्रोफैरेड और 2, 3, 4, ये सॉरी पहला वाला 2, 3, 4 वाला दोनों समांतर में है, ये इस पूरे के साथ समांतर में है, यानी इसके सिरों के बीच का विभवांतर और इनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा। और कितना होगा? देखिए ध्यान से, ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़े हैं? 100 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं, यानी इसके सिरों, देखिए ये सिरा देखिए डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है, और बैटरी कितनी है? 100 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट की पहले संधारित्र के सिरों के बीच का, पहली वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? 100 वोल्ट। 2, 3, 4 के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? 100 वोल्ट, क्योंकि ये इस पूरी के साथ समांतर में है, और समांतर में विभवांतर चेंज नहीं होता। हाँ, ए और सी के बीच का विभवांतर अलग होगा, सी और डी के बीच का विभवांतर अलग होगा, सी और यहाँ के बीच का या बी और डी के बीच का विभवांतर अलग होगा, लेकिन इसके बीच का विभवांतर 100 वोल्ट, इसके बीच ये 2, 3, 4 वाला भी समांतर में है एक वाले के साथ, यानी वहां भी क्या होगा बच्चों? 100 वोल्ट ही होगा। यही लिखने जा रहे हैं हम, यही बात हम लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, चूंकि संधारित्र 1, 2, 3, 4 के साथ समांतर क्रम में है, अतः संधारित्र 1 के सिरों के बीच का विभवांतर है, 1 के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर, संधारित्र 1 के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा बच्चों? मैंने आपको स्पष्ट बताया 100 वोल्ट।
ये पूरा भी समांतर में है एक के साथ, तो इन सब के सिरों के बीच का विभवांतर, सबके सिरों के बीच का विभवांतर मतलब संधारित्र 2, 3 व 4 के सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर कितना होगा बच्चों? इन सब के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? कहेंगे 100 वोल्ट होगा। इतनी बात तो सर समझ में आ गई है, लेकिन हमसे पूछा है CD के सिरों के बीच का विभवांतर। 2 कितना? 6 माइक्रोफैरड, 3 भी कितना? 6 माइक्रोफैरड, 4 वाला भी कितना? 6 माइक्रोफैरड। सबका धारिता समान है क्या? हाँ सर, सबकी धारिता समान है। जब धारिता समान है तो सब पे विभव भी समान रूप से बट जाएगा। टोटल 100 है, हाँ सर टोटल 100 है, तो 3 लोग हैं, तीनों 100 को बांट लेंगे तो प्रत्येक पर कितना आएगा? 100/3। चूंकि संधारित्र 2, 3 व 4 की धारिता समान है, धारिता समान है, अतः इनके सीरीज में है, इसीलिए इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी समान होगा। सिरों के बीच का विभवांतर भी क्या हो गया? समान हो गया, भी समान होगा, समान होगा। तीनों पे 100 है तो इस पे 100/3, इस पे भी 100/3, इस पे भी 100। अरे 3 पार्ट में विभव बट जाएगा ना। विभव इसके सिरों के बीच का अलग, इसके सिरों के बीच का अलग, इसके सिरों के बीच का अलग होता है, लेकिन धारिता समान है इसलिए विभव भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। यानी इस 2 वाले पर भी 100/3, 3 पार्ट हो गए, 100 के 3 पार्ट तो 100/3। अतः CD के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर कितना? CD के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों? 100/3 वोल्ट, 100/3 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपका कुछ ठीक ठाक बढ़िया सवाल था, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 को, क्वेश्चन नंबर 35 को, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, और 36 में सब में कहा है A व B के बीच तुल्य धारिता निकालो। ओके, टोटल 4 सवाल दिए, 1 2 3 4, मैंने अलग अलग फिगर भी बनाया हुआ है, और आसान है जी, एकदम आसान तुल्य धारिता निकालना है। आगे आज बेसिक कवर कर लीजिए, कल जो धारिता निकालेंगे ना वो बहुत ही मज़ेदार होगा, ठीक है। अच्छे सवाल आएंगे। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये पहला सवाल है और पूछा इसकी तुल्य धारिता बताओ। देखते ही क्या आपको नहीं पता चला ये समांतर में है? कहेंगे हाँ सर ये तो पता तुरंत चल गया कि समांतर में है। कैसे पता चल गया? ये समांतर में है, तुरंत पता चल गया क्योंकि करंट यहां बटेगा। कहानी जानते हैं, बेसिक आपने पढ़ा है। कहेंगे चित्र से हमें पता चल रहा है कि एक अगर मैं नाम देना चाहूं बच्चों, चलिए छोड़ दिए, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किसमें है? समांतर में है। ये तीनों बच्चों किस क्रम में है? समांतर में है। अतः तुल्य धारिता C डैश बराबर क्या होगी? तीनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यानी C डैश बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड। C डैश बराबर क्या आ गया? 3 माइक्रोफैरड। ओके,
ये एक 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 तीनों मिलके यहां केवल एक हो गए हैं, एक, यानी उसका मान कितना है 3 माइक्रोफैरड। यहां 3 नहीं लगे हैं, यहां आप केवल एक लगा है और उसकी वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैरड। करंट यहां से चलेगा 3 माइक्रोफैरड, यहां पे भी एक लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड, फिर यहां भी 3 माइक्रोफैरड, यानी ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, जितना करंट इसमें उतने करंट उसमें, इतने करंट इसमें, यानी ये तीनों ये तीनों श्रेणी क्रम में है। कहेंगे कि चूंकि चूंकि 3 माइक्रोफैरड, फिर ये वाला मतलब कौन सी डैश, फिर ये वाला यानी 3 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी में है। अब श्रेणी में है तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र मत लगा दीजिएगा कि चलिए हमने पढ़ा है C1 C2 C3 बटे C1 प्लस C2 प्लस C3, गलत हो जाएगा बच्चों। ये केवल 2 के लिए सत्य है, केवल 2 के लिए फार्मूला बनेगा। तीसरे के लिए अगर 3 या 4 या 5 है तो तुल्य धारिता कैसे निकलती है, तब तुल्य धारिता बच्चों फार्मूला आपको पता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, यानी 1/C, C1 मतलब 1/3, C2 भी मतलब दूसरा C डैश है, C डैश भी कितना आया है 1/3, 1/C3, C3 मतलब तीसरा भी कितना है 3। हर समान रहता है तो अंश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो अंश को हमने जोड़ लिया क्योंकि हर समान था। एक 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 कितने हो गए, एक 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 3 हो गए, 3/3 पलट दीजिए, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, तो 3/3 कट जाएगा। C बराबर बच्चों आ गया 1 माइक्रोफैरड। बताइए सवाल बिल्कुल आसान है कि नहीं, और आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाले हैं, मुश्किल वाले नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन 36 का ए था, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब 36 का बी देख लीजिए, यहां पे है 36 का बी, मैंने यहां बना रखा है क्वेश्चन 36 का बी। बच्चों देखते ही आपको पता चल गया कि ये और ये श्रेणी में है और इसके साथ समांतर में है, ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी में। देखिए करंट जब चलेगा तो यहां बट जाएगा, जितना करंट इसमें उतने करंट इसमें, यानी ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं C1, इसका नाम दे रहा हूं C2 और इसका नाम दे रहा हूं C3। ओके, मैं कह रहा हूं चूंकि पहले चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। चूंकि C1 व C2 किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, कहेंगे श्रेणी में है। अगर दो लोग श्रेणी में हैं तो तुल्य धारिता का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, पहले ही सवाल में मैंने आपको बता दिया था। तुल्य धारिता का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, C डैश दोनों का गुणा करो, C1 गुणे C2 बटे जोड़ दो। ओके, C1 प्लस C2 यानी 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, यहां 2 है, 4 से कहानी खत्म, 5 माइक्रोफैरड, 4 से कट जाएगा 1 माइक्रोफैरड, यानी ऊपर कितने हैं, एक है, कितने का है 1 माइक्रोफैरड, ऊपर केवल 1 माइक्रोफैरड है, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर देखिए कितने का है 1 का, नीचे कितने का है 2 का। वही लिखने जा रहे हैं कि चूंकि ऊपर वाला मतलब C1 और C2 का तुल्य कितना आया है C डैश, नीचे वाले के साथ, नीचे वाला कौन है C3, किस क्रम में है, समांतर में है, किस क्रम में है, समांतर में है। ओके, समांतर में है, इसका मतलब तुल्य धारिता निकाल लेंगे,
इसका मतलब तुल्य धारिता निकाल लेंगे? हाँ सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। तुल्य धारिता C बराबर होता है समांतर में डायरेक्ट ही जोड़ दो, डायरेक्ट ही जोड़ दो। पहला वाला C डैश और दूसरा वाला C3। C डैश कितना आया है? 1। C3 कितना है? C3 कितना है? 2। 2 1 बच्चों 3, यानी कि इस संयोजन का तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड है। इस संयोजन का तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड है। इजी नहीं सर, इजीएस्ट, एकदम आसान। चलिए 36 का C भी देख लेते हैं। 36 का C भी देख लेते हैं। C वाला क्या कह रहा है? A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। समझिएगा, सवाल ये अच्छा है। करंट यहां से चलेगा, करंट यहां से चलेगा, ओके। इसमें जितनी करंट जाएगी, लेकिन करंट यहां बट जाएगा। जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, यानी 8 और 8 श्रेणी में है, पक्का देख के लग रहा है, ओके। इस पूरे के साथ ये नीचे वाला किस क्रम में है? आप कहेंगे सर पक्का समांतर में है, क्योंकि करंट बटा है, कुछ करंट ऊपर कुछ करंट नीचे, यानी ऊपर वाला नीचे वाले के साथ समांतर क्रम में है। फिर दोनों करंट यहाँ, ये वाला ऐसे चलते हुए यहाँ आएगा, ये वाला ऐसे चलते यहाँ फिर मिल जाएंगे। तो बच्चों देखो, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें और उतना ही करंट इसमें, क्योंकि करंट निकला यहाँ बटा, लेकिन फिर यहां सब मिल गए। तो जितना इसमें उतना ही इस पूरे में और उतना ही इस पूरे में, यानी ये 4 माइक्रोफैरड और ये पूरा और ये 8 माइक्रोफैरड श्रेणी में है। पहली बात हमें समझ में आ गई। ये 4 माइक्रोफैरड, जितना 4 माइक्रोफैरड में करंट उतना ही इसमें भी करंट, वही करंट बट के तो इसमें गया है, और वही करंट इसमें भी, यानी ये और ये किस क्रम में है? श्रेणी में है। यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है। ये तीनों मिलके कितना दे रहे हैं? पहले ये निकालो, ठीक है। मैं सबका नाम लिखने वाला हूं, मैं नाम लिखने वाला हूं। ये बच्चों मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम कह रहे हैं संधारित्र 2 व 3 श्रेणी में है, पक्का श्रेणी में है, कोई भी दिक्कत नहीं है। संधारित्र 2 व 3 किस क्रम में? श्रेणी में है। अतः तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? श्रेणी में है तो तुल्य धारिता 2 का तुल्य धारिता कैसे निकलेगा? कहेंगे C डैश बराबर दोनों का गुणा, दोनों का गुणा। तो 2 और 3 का गुणा, 2 भी 8 है, 3 भी क्या है? 8 है। तो 8 गुणे 8 बटे 8 प्लस 8, 8 64 बटे 16, 16 चौका 64, 64 माइक्रोफैरड आ गया, सॉरी 4 माइक्रोफैरड आ गया। ये ऊपर के दोनों मिलके कितना दे रहे हैं? 4 माइक्रोफैरड। चूंकि ऊपर के दोनों मतलब कौन? C डैश, और नीचे वाला यानी संधारित्र 4, संधारित्र 4 क्या है बच्चों? ये इसके साथ समांतर में है, समांतर में है। अगर समांतर में है तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? तुल्य धारिता डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है। C डबल डैश पहले वाले को यानी C डैश को कितना है? 4 प्लस संधारित्र 4 को जोड़ो, संधारित्र 4 कितना है? 8 माइक्रोफैरड, यानी C डबल डैश बराबर 8 4 12 माइक्रोफैरड। भैया समझ पाए कि नहीं? ये तीनों मिलकर के कितना दिए? 12 माइक्रोफैरड। तीनों मिलकर के कितना दिए? 12 माइक्रोफैरड। पहला वाला और ये तीनों यानी C डबल डैश
और ये पांचवा वाला किस क्रम में है, हमने अभी आपको बताया। क्या बताया कि संधारित्र एक C डबल डैश व संधारित्र 5 C5, संधारित्र 5 किस क्रम में है? आप कहेंगे सर श्रेणी में है। किस क्रम में है? श्रेणी में है। ठीक है, ठीक है, श्रेणी में है। हाँ सर श्रेणी में है। जब श्रेणी में है तो उनका तुल्य कैसे निकलेगा? उनका तुल्य कैसे निकलेगा? तो कहेंगे अतः तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में अगर 3 लोग हैं तो भैया 1/c इज इक्वल टू होता है 1/c1। C1 मतलब पहला वाला, पहला वाला मतलब संधारित्र एक, संधारित्र एक कितना है? 4। 1/c2, C2 मतलब दूसरा वाला, दूसरा वाला मतलब C डबल डैश, C डबल डैश कितना आया है? 12, 1/12। 1/c3, C3 मतलब तीसरा वाला, तीसरा वाला मतलब संधारित्र 5, और संधारित्र 5 कितना है बच्चों? 1/8। यानी 1/c, अब देखिए 4, 12, 8 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। एकदम आसान। 4 छंग 24, 6 कम 6, 12 दूना 24, 8 त्रिक 24। यानी 1/c इज इक्वल टू बच्चों 6 2 8, 8 3 11, 11/24। ठीक है, पलट देंगे तो 24/11 माइक्रोफैरड आएगा। 24/11 माइक्रोफैरड आएगा। 24 का जो C है ना वो 24/11 माइक्रोफैरड आएगा। 24/11 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक, कोई बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है, बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग इसी का एक पार्ट जो बचा हुआ है, पार्ट डी देखने वाले हैं। डी में भी ए से बी की 20 तुल्य धारिता निकालनी है। यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सर कौन सा श्रेणी और कौन सा समांतर है, समझ में नहीं आ रहा है। तरीका जो मैंने बताया, ए से शुरू करो, बी पे खत्म करो, करंट को भेजो, खुद ही पता चलेगा। चित्र चीख चीख कर बताएगा कि मैं श्रेणी में हूं, मैं समांतर में हूं। करंट ए से भेजना है बच्चों, ओके, ऐसे जाएगा। जैसे ही यहां पहुंचेगा करंट बट जाएगा, तो करंट इधर चलेगा, इधर चलेगा, यानी ऊपर वाला नीचे वाले के साथ, मतलब इधर जो भी होगा, इधर जो भी होगा, समांतर में होगा। सही बात है सर, करंट बट गया है, समांतर में होगा। यानी ऊपर वाला पकड़ लीजिए, जितना करंट 2 माइक्रोफैरड में उतना ही करंट 2 माइक्रोफैरड में, यानी ये और ये श्रेणी में है, ये और ये श्रेणी में, क्योंकि इसमें करंट सेम। फिर करंट ऐसे होते हुए यहां आएगा। अब करंट इधर नहीं जाएगा, करंट बी के पास जाएगा। ठीक है सर, बी के पास जाएगा। इधर वाला देखिए, ये दो श्रेणी में, ये 5 वाला भी इधर से होते हुए इधर आ जाएगा, मिल जाएंगे दोनों करंट। यानी ये दो तो श्रेणी में है, इसके साथ ये वाला समांतर में है। बोलो बच्चों, करंट बटा है तो ऊपर वाला श्रेणी में, लेकिन इसके साथ और इसके साथ समांतर में है। फिर आप बताइए, जितना करंट इन सब में जा रहा है, जितना करंट इसमें गया, फिर करंट बटा, फिर सारे करंट मिल गए, तो जितना इन सब में गया उतना ही इसमें गया। यानी ये सब इसके साथ श्रेणी क्रम में है। ना समझ पाए आप? आसान है कि नहीं? फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने पहले इनका नाम दे देते हैं, पहले इनका नाम दे देते हैं। ये बच्चों मैंने नाम दे दिया C1, ये नाम दे दिया C2, ये नाम दे दिया C3, इसका नाम दे दिया C4। मैंने क्या बताया है? मैंने क्या बताया अभी?
कि भैया C1 व C2 श्रेणी में है। हाँ सर यही बताए, ऊपर वाला श्रेणी में है। C1 व C2 कहाँ लिखा है? यहाँ। ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी में है। अतः तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कैसे निकलेगी? कहेंगे दोनों का गुणा करो और दोनों को जोड़ दो। C1 मतलब कितना है बच्चों? 2। C2 कितना है? 2। फिर दोनों को जोड़ना भी है क्या? 4/4, यानी कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड। यानी ऊपर वाला कितना है? 1 माइक्रोफैरड। ऊपर वाला नीचे वाले के साथ C डैश मतलब ऊपर वाला नीचे वाले के साथ, किसके साथ? C3 के साथ। किस क्रम में है? समांतर में है। और अगर समांतर में है अतः तुल्य धारिता कैसे निकलेगा? तुल्य धारिता कैसे निकलेगा? आप बोलेंगे तुल्य धारिता डायरेक्ट निकलेगा, जोड़ दो। C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C3। और C डबल डैश कितना है बच्चों? C डैश 1, C3 देखो कितना है? 5, 5 1 6 माइक्रोफैरड आ गया। बिल्कुल सही। यानी ये C1 C2 C3 मिलके कितना दिए? 6 माइक्रोफैरड। मैंने बताया ये पूरा C4 के साथ श्रेणी में है, क्योंकि जितना इस पूरे में करंट उतना C4 में भी करंट, इस पूरे में करंट बराबर है इसमें करंट के, इसलिए श्रेणी में है। यानी बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं कि C डबल डैश मतलब ये तीनों मिलकर के जो दिए हैं, C डबल डैश वो नीचे वाला C4 किसमें है? श्रेणी में है। किसमें है? श्रेणी में है। अगर श्रेणी में है ये तो तुल्य धारिता कैसे निकलेगी? दो लोग अगर श्रेणी में हों तो तुल्य धारिता कैसे निकलती है? कहेंगे दोनों का डायरेक्ट गुणा कराओ। C डबल डैश C4 है तो दोनों का गुणा कराओ, फिर दोनों को जोड़ भी लो। सूत्र तो यही है। C डबल डैश कितना है बच्चों? 6। C4 कितना है? 6। C डबल डैश कितना है? 6 प्लस 6, यानी 6 चाहा के 36/12 यानी 36। C बराबर 3 माइक्रोफैरड बच्चों। C बराबर कितना गया? 3 माइक्रोफैरड। C बराबर कितना गया? 3 माइक्रोफैरड। 36 में 4 सवाल, चारों को हलवा बना दिया। और हलवा आप खाइए, मजे से खाइए, खूब खाइए, आनंद लीजिए। एकदम हलवा सवाल। देखो कितने आसान सवाल, कितने आसान सवाल। पहले का उत्तर 1 माइक्रोफैरड, दूसरे का उत्तर 3 माइक्रोफैरड, तीसरे का 24/11। देख लीजिए 3 माइक्रोफैरड और 24/11। चौथे का आंसर है 3 माइक्रोफैरड। देख लीजिए 3 माइक्रोफैरड। हलवा नहीं है, हलवा नहीं है। क्यों नहीं है हलवा? काम मुश्किल लग रहा है आपको? सवाल लगाइए। अगर इन सवालों को आपने समझा है, 36 के चारों सवालों को आपने समझा है, तो बच्चों 37 लगाने की जरूरत हमें नहीं है। 37 आप खुद ही लगा सकते हो। अगर सवालों को आपने समझा है तो 37 मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चित्र चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड समांतर में है। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड समांतर में है। इस पूरे में जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, और इस पूरे में जितना करंट होगा, जितना करंट इस पूरे में उतना ही इसमें और उतना ही इसमें। तो ये किस क्रम में होंगे? किस क्रम में होंगे? आप बोलेंगे बच्चों श्रेणी में होंगे। मैंने इसका नाम दे दिया C1, इसका नाम दे दिया C2, इसका नाम दे दिया C3, इसका नाम दे दिया C4, इसका नाम दे दिया C5। दे दिया, नाम दे दिया। नाम रखना तो बड़ा आसान है बच्चों। C1 C2 क्या है?
समांतर में है। बोलो बच्चों, C1 व C2 क्या है? आप कहेंगे समांतर में है। C1 व C2 क्या है? समांतर में है। यानी तुल्यधारिता कैसे निकलेगी? तुल्यधारिता कैसे निकलेगी? तो कहेंगे C1 थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है C डैश। ओके, C1 C2 किस में है? समांतर में है। तुल्यधारिता कैसे निकलेगी? डायरेक्ट जोड़ दो, 1 + 1 यानी C डैश बराबर कितना? 2 माइक्रोफैरड। C डैश मतलब ये वाला। बोलो बच्चों, C डैश मतलब ये वाला। C3 तो श्रेणी में एक लोग है, कोई दिक्कत नहीं। C4 और C5 भी किस में है? C4 व C5 किस में है? आप कहेंगे सर समांतर में है। पक्का समांतर में? चीख चीख के बता रहा है, करंट नहीं बढ़ जाएगा। समांतर में है और समांतर में है, अतः तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी? C डबल डैश डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है। समांतर में तो डायरेक्ट ही जोड़ते हैं ना बच्चों। C4 कितना है? 1 है। C5 कितना है? 1 है। यानी C डबल डैश भी 2 माइक्रोफैरड आ रहा है। 2 माइक्रोफैरड आ रहा है। ये कितना? 2 माइक्रोफैरड। ये कितना? 1 माइक्रोफैरड। ये कितना? 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। किस क्रम में? श्रेणी में। ये मतलब बच्चों ये मतलब C डैश, ठीक है, C डैश। फिर ये वाला यानी C3 व ये वाला यानी C डबल डैश किसमें है? किसमें है? श्रेणी में है। किसमें है? श्रेणी में है। अगर श्रेणी में है, इसका मतलब तुल्यधारिता कैसे निकलेगा? श्रेणी में तुल्यधारिता कैसे निकलेगा? तो 1/c = पहला यानी C डैश, दूसरा कौन है? C3 प्लस 1/C3 यानी तीसरा कितना है बच्चों? C डैश। सबकी वैल्यू पुट कर दो। C डैश मतलब 2 आया है। C3 कितना है बच्चों? चित्र देख के बताओ। आप बोलेंगे 1 है। C डबल डैश कितना आया है? आप कहेंगे 2 है। आपको ये भी पता है बच्चों 2 1 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 1 कम 2 1 1 कम 1 1 दूनी 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 यानी 4/2 हो जाएगा। पलट दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो C/1 होगा, उधर 2/4 होगा। यानी 1 में C में 1 का भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाएगा। कितना आएगा? 1/2 माइक्रोफैरड। ये चित्र बनाया है, इस चित्र में इस संयोजन की तुल्यधारिता कितनी है? 1/2 माइक्रोफैरड है। कितनी है? 1/2 माइक्रोफैरड है। हलवा सवाल समझ पाए कि नहीं? हलवा सवाल समझ पाए कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल हलवा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 का B, A और B के बीच तुल्यधारिता निकालना है बच्चों। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है, कैसे पहचाने, पता नहीं चल रहा है कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। तो हमने क्या बोला? करंट भेजो। कहां से? A से। कहां खत्म करना है? B से। तो जब A से करंट आएगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, यानी इधर वाले के साथ समांतर में है, क्योंकि करंट बट गया। ये करंट सीधा चलते हुए B पर पहुंच जाएगा। इधर जितना करंट इस 6 माइक्रोफैरड में, उतना ही करंट इस 6 माइक्रोफैरड में। देखिए, जितना करंट इसमें उतना ही इसमें। तो ये 6 श्रेणी में है। क्यों श्रेणी में है? क्योंकि करंट नहीं बटा है।
तो चित्र से पता चल रहा है कि 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, तो मैंने बोला श्रेणी में है। अगर बच्चों श्रेणी में है तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो मैं कहूँगा तुल्य धारिता होगी श्रेणी में तुल्य धारिता दो लोगों का डायरेक्ट गुणा, दोनों का डायरेक्ट गुणा 6 गुणे 6 बटे दोनों को जोड़ दो 6 + 6, 6 चाह के 36, 12 12 36 माइक्रोफैरड, यानी 3 माइक्रोफैरड बच्चों आ गया। ये और ये मिलके कितना दिए 6। मैंने बताया कि करंट बच्चों बट गया है, करंट बट गया है, करंट ऐसे चला, कुछ करंट इधर कुछ करंट, यानी इधर वाला इधर वाले के साथ, इधर मतलब कौन है 3 माइक्रोफैरड, इधर मतलब कौन है 3 माइक्रोफैरड, इधर 2 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रोफैरड और इधर वाला 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर में है। चूंकि 2 माइक्रोफैरड और इधर वाला मतलब C डैश किस क्रम में है, समांतर में है, और समांतर में अगर हैं तो तुल्य धारिता कैसी निकलती है, आप कहेंगे डायरेक्ट जोड़ा जाता है। समांतर में तुल्य धारिता कैसे निकलती है, डायरेक्ट जोड़ा जाता है। डायरेक्ट क्या होगा, 2 और C डैश को जोड़ दो। C डैश कितना है बच्चों, C डैश कितना है 3, तो 3 2 6, अरे सर 6 होता है, 5 होता है, हाँ बच्चों 5 होता है। ठीक है। 27 का 20 सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, आसान था, लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 का सी देखते हैं, 37 का डी देखते हैं। यार मेरा मन कर रहा है इस सवालों को बताएं ना, आप खुद अपने मन से लगाओ, स्वयं से लगाओ, वीडियो पॉज करो। 37 का सी, 38 का डी, दोनों अपने मन से लगाओ। ठीक, चलिए अब हम लगाते हैं सवाल को। भैया सॉल्यूशन देख लीजिए, हमें ए से बी के बीच का तुल्य धारिता निकालनी है। तो ए से बी के बीच में देखते ही फिगर चीख चीख के बोल रहा है कि मैं और मैं श्रेणी में हूँ, मैं और मैं श्रेणी में हूँ। ये पूरा ऊपर वाला पूरा नीचे वाले के साथ समांतर में है। फिगर चीख चीख के बता रहा है, देखो सुनाई नहीं दे रहा है, बहरे हो इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ देखो बच्चों, 2 माइक्रोफैरड क्या हैं बताओ। ये नाम हमने दिया C1, ये नाम दिया C2, ये नाम दिया C3, ये नाम दिया C4। बोलो। ठीक है, चलिए C1 व C2 श्रेणी में है, बिल्कुल श्रेणी में है, पता है, बिल्कुल पता है। C1 C2 श्रेणी में है, इसका मतलब क्या होगा, C डैश बराबर दोनों का डायरेक्ट गुणा बटे दोनों को जोड़ दो। दोनों का डायरेक्ट गुणा यानी 2 गुणे 2 के बटे 2 + 2 यानी 4 बटे 4 यानी 1 माइक्रोफैरड। ओके सर। इसी प्रकार नीचे वाले भी क्या है, नीचे वाला कौन, C3 व C4 श्रेणी में है। जब ये श्रेणी में है अतः तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर 2 गुणे 2 ही तो हैं, तो 2 गुणे 2 + 2 यानी 4 बटे 4 यानी 1 आएगी। यानी बच्चों ऊपर भी 1 माइक्रोफैरड लगा है और नीचे भी 1 माइक्रोफैरड लगा है। ऊपर मतलब C डैश, नीचे मतलब C डबल डैश। किस में है, किस क्रम में है, समांतर में है। अगर समांतर में है इसका मतलब तुल्य धारिता कितनी होगी, समांतर में है यानी तुल्य धारिता डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। क्या बोलो,
डायरेक्ट जोड़ा जाएगा क्या, यानी C डैश प्लस C डबल डैश, यानी C इज इक्वल टू C डैश एक है, C डबल डैश एक है, एक एक 2 माइक्रोफैरड। इस सवाल का राइट आंसर आ गया है भैया 2 माइक्रोफैरड। हलवा नहीं था, हलवा नहीं था, हलवा था। खाने में बड़ा मजा आ रहा है सर हलवा। चलो बच्चों ये खा के थोड़ा दिखाओ। सवाल यही है, बस थोड़ा अल्टा पलटी कर दिया है बच्चों। बस आप देखो, आप देखो, आप देखो सवाल को। चलो देखो, ए से बी के बीच ए से करंट भेजना है बच्चों। जो करंट इसमें वही करंट इसमें, 8 और 8 किस क्रम में, श्रेणी में। करंट यहां बटेगा तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, यानी 8 और 8 श्रेणी में है, 10 और 15 श्रेणी में है, क्योंकि 8 और 10 में करंट सेम, 10 और 15 माइक्रोफैरड में भी करंट सेम, यानी 8 और 8 श्रेणी में, 10 और 15 श्रेणी में। लेकिन करंट बटा है, यानी इधर वाला उधर वाले के साथ समांतर में है, यानी इधर वाला उधर वाले के साथ समांतर में है। चलो बच्चों यही चीज हम लिखने जा रहे हैं। नाम दे देते हैं यार, नाम दे देते हैं यार। नाम हमने क्या दिया, इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। चलिए ठीक है, नाम तो दे दिया, नाम भी बढ़िया आ गया। ओके बच्चों देखिए, मैंने क्या कहा, C1 व C2 श्रेणी में है, पक्का श्रेणी में है, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, श्रेणी में है। अतः इनकी जो तुल्य धारिता होगी C डैश मान लेते हैं। कैसे निकलेगा, दोनों का गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ये तो सर कितनी बार कर लिए हैं, एकदम रट्टा हो गया है। दोनों मतलब C1 मतलब 8, C2 मतलब भी 8/8 प्लस 8, यानी बच्चों कितना हो जाएगा 64/16, यानी काट देंगे तो C डैश इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। 16 चौका 64, 4 माइक्रोफैरड। 16 का पहाड़ा आता है मुझे। हाँ बच्चों, ये 10 और ये 15 किस क्रम में है, 10 और 15 किस क्रम में है, 10 माइक्रोफैरड, यानी C3 और C4 श्रेणी में है। क्यों श्रेणी में है, क्यों श्रेणी में है, क्यों श्रेणी में है, आप लोग कमेंट बताओ। क्योंकि करंट सेम है, तो इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश कैसे निकलेगा, दोनों का गुणा कराओ, यानी C3 C4 का गुणा करा के जोड़ लो। C3 कितना है बच्चों 10, C4 कितना है 15, बटे जोड़ना भी है, हाँ सर जोड़ना भी है। C डबल डैश 10 150 हो जाएगा, बटे 15 10 25, तो 25 छक्का 150, यानी C डबल डैश आ गया है हमारे पास, C डबल डैश हमारे पास आ गया है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, 6 माइक्रोफैरड। ठीक, ओके बच्चों, 6 माइक्रोफैरड आ गया है। इधर कितना है C डैश 4 माइक्रोफैरड, उधर कितना है C डबल डैश 6 माइक्रोफैरड। इधर वाला उधर के साथ किस क्रम में है, C डैश, उधर वाला C डबल डैश समांतर में है बच्चों। करंट बटा है ना, समांतर में है। अब तो आप पहचानना सीख गए हैं, समांतर में है, यानी तुल्य धारिता डायरेक्ट जोड़ के निकाली जाती है क्या, जी सर, तुल्य धारिता डायरेक्ट जोड़ के निकाली जाती है। C बराबर पहला यानी C डैश, दूसरा यानी C डबल डैश। पहला C डैश कितना है बच्चों 4, C डबल डैश कितना है बच्चों 6, 6 4 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, यानी तुल्य धारिता कितनी आ गई 10 माइक्रोफैरड। बहुत बेहतरीन सवाल, आसानी से आप लोग आई होप समझ रहे होंगे।
मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो 37 में बहुत अच्छे बहुत सारे सवाल थे, सारे सवालों को हमने आपको करा दिया है। 4 सवाल हो गए हैं। इसके बाद हम लोग 38 बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों, 38 बहुत बेहतरीन सवाल है। पहले एक बार यार इसे आप अपने मन से करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए, चित्र देखिए और बताइए कि ये श्रेणी में जुड़ा है कि समांतर में जुड़ा है। ये श्रेणी में जुड़ा है कि समांतर में जुड़ा है, आप बताइए। यहां भी लिखा है कि उदाहरण 37 देखिए, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, उदाहरण आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल चित्र देखिए और बताइए बच्चों कि श्रेणी में है कि समांतर में है। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, ध्यान से चित्र देखिए और बताइए श्रेणी में है कि समांतर में है। फिर मैं आपको तरीका ऐसे बताऊंगा ना कि आप मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे सर मजा आ जाएगा पहचानने का तरीका। सपोज करिए मैंने इसको 20 वोल्ट की बैटरी से बच्चों जोड़ दिया है। ठीक है, मैंने इसको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ओके सर, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हैं आप। ये सपोज करिए ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। सपोज करिए बच्चों, सपोज कर लीजिए आप, सपोज करिए इधर V है इधर 0 है, तभी तो विभवांतर V आएगा। V में से 0 जाएगा तभी तो V आएगा। ये जो होता है V विभवांतर होता है, तो इधर V होगा इधर 0 होगा, तभी V में से 0 घटा दिया, V आ गया। अब देखो यहां भी यानी यहां भी क्या आएगा, V आएगा। बच्चों समझो, जब तक प्रतिरोध रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी नहीं आएगा, धारिता नहीं आएगी, तब तक विभव चेंज नहीं होगा। भी यहां भी बच्चों V आ गया। इसके बीच में भी तो कुछ नहीं है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस कोई धारिता नहीं है, इसलिए सीधा विभवांतर कहां पहुंच गया, V। इधर 0 है इधर 0 है इधर 0 है इधर 0 है, यानी इधर वाला भी क्या हो गया, 0। इधर 0 है इधर वाला 0, इधर वाला भी क्या हो गया बच्चों, 0। सर थोड़ा समझ में कम आ रहा है, फिर से एक बार बता दीजिए। मैंने इसको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया आपको समझने के लिए मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। मैं थोड़ा सा इसका सॉरी जैसे था वैसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में बिगड़ जाएगा। अब देखो बच्चों, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, विभवांतर भी है तो पक्का इधर भी होगा, इधर 0 होगा, भी इधर है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस कोई धारिता या कोई भी प्रेरकत्व तो नहीं है। यहाँ 0 है यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, मैं इसी फिगर को दूसरे तरीके से बनाता हूं। इसी फिगर को मैं बच्चों दूसरे तरीके से बनाता हूं। बस इसका नाम दे रहा हूं C1, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसका नाम दे रहा हूं C2, इसका नाम दे रहा हूं C3। ठीक है, सी सर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं C1 वाले के बीच का विभवांतर कितना है, C1 के बीच का विभवांतर कितना है, तो कहेंगे इधर भी इधर 0, C1 भी -0, यानी भी विभवांतर के बीच लगा हुआ है। तो यहां का विभवांतर मैंने ले लिया है बच्चों, ठीक है। इधर का विभवांतर मैंने ले लिया है भी, इधर का विभवांतर ले लिया है 0। ये भी है ये 0 है। मैं पूछूं C1, तो आप कहेंगे C1 भी और 0 के बीच में लगा है। C1 भी और 0 के बीच में लगा है। चलो C2 बताओ बच्चों, किसके किसके बीच में लगा है, C2 देखो यही है। C2 भी और 0 के बीच में लगा है, तो C2 को भी और 0 के बीच में लगा देते हैं। समझ गए। फिर C3 देखो बच्चों,
C3 देखो बच्चों, C3 मतलब 5 माइक्रोफैरड किसके बीच में लगा है, तो आप कहेंगे ये भी और 0 के बीच में लगा है। और हमने क्या किया है, इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तभी तो विभवांतर V है, यानी यहाँ पे बच्चों V होगा, यहाँ पे 0 V। ये आपका है C1, ये आपका है C1, ये आपका C2, ये आपका C3। इसी फिगर को मैंने ऐसे बना दिया। अब फिगर देख के आप बता देंगे कि भैया C1, C2, C3 किस क्रम में है, किस क्रम में है। समांतर क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है। अब ये ऐसा चित्र जब बना था आप कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था ये श्रेणी में है, श्रेणी में नहीं, ये समांतर में है बच्चों, समांतर में है। हम करें चूंकि C1, C2 व C3 किस में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो तुल्यधारिता कैसे निकलती है, आप कहेंगे भैया जो तुल्यधारिता होगी वो डायरेक्ट जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट जोड़ दो। तो डायरेक्ट C1 मतलब 3 माइक्रोफैरड, C2 4 माइक्रोफैरड, C3 5 माइक्रोफैरड, यानी 5 4 9 3 12 माइक्रोफैरड। यानी इस कंडीशन में तुल्यधारिता कितनी आएगी, 12 माइक्रोफैरड आएगी बच्चों, 12 माइक्रोफैरड आएगी। बहुत बेहतरीन सवाल, आसानी से आपने आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल आसानी से समझे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और अपने मन से लगाइए क्या आ रहा है आपको। इतने सारे तुल्यधारिता निकालने के बाद अगर सवाल आपको अब भी नहीं आ रहा है, फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर देखिए, आप लगाइए, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। चलो बच्चों, ए और बी के बीच हमसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच हमसे पूछा है तुल्यधारिता बताओ। तो करंट ए से भेजेंगे, करंट ए से भेजेंगे, करंट ए से जाएगा कुछ ऐसे, तो कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, यानी इधर चाहे जो होगा, उधर चाहे जो होगा, समांतर क्रम में होगा क्योंकि करंट बढ़ चुका है। इस करंट को पकड़ लीजिए, सपोज करिए C1 है, ये बच्चों C2 है, इधर जाएगा ये C3 है, ये वाला बच्चों मान लीजिए C4 है। ध्यान से देखिए और समझिए, ए से करंट भेजना है, बी पे समाप्त करना है। ये वाला करंट ऐसे आते हुए यहाँ पे देखिए, ये करंट ऐसे आएगा, ये वाला करंट भी ऐसे आते हुए मिल जाएंगे, दोनों करंट यहां मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, फिर से समझो, करंट यहां से चला, दो पार्ट में बटा, फिर लास्ट में दोनों करंट यहां पे मिल जाएंगे। यानी जितना करंट इस पूरे में गया, टोटल में दोनों मिल गए, उतना ही करंट इसमें गया। यानी ऊपर वाला पूरा पूरा इस C4 के साथ श्रेणी में है, क्योंकि ऊपर पूरे में जितना करंट गया उतना इसमें अकेले गया है, इसलिए ऊपर पूरा वाला नीचे वाले के साथ श्रेणी में है। ओके ओके, आगे कहानी ये पता चल गया, ये पूरा इस पूरे के साथ श्रेणी में है। करंट यहां चला, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, करंट बट गया यानी समांतर में है। ये जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें। C1 C2 में करंट सेम है बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूं C1 C2 में करंट सेम है, इसलिए C1 और C1 व C2 श्रेणी में है, C1 व C2 श्रेणी में है। अगर श्रेणी में है इसका मतलब क्या है, श्रेणी में है इसका मतलब है कि तुल्यधारिता C' बराबर होगी, दोनों का गुणा करके दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों मतलब C1 C2 200 के हैं, तो 200 गुणे 200 के बटे 200 प्लस 200।
अब बच्चों 200 का गुणा 200 में करेंगे तो 40,000 आएगा, बटे 200 प्लस 200 यानी 400 आएगा। 2 जीरो से कैंसिल, 4 कटेगा 1 यानी C डैश बराबर आ गया 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड। ये दोनों मिलके कितना, C1 C2 मिलके कितना, 100 माइक्रोफैरड। इधर 100 है, ऊपर भी 100 है, इधर वाला करंट बट गया था, इसलिए क्या है, समांतर में है बच्चों। चूंकि इधर वाला यानी C डैश, ऊपर वाला करंट बचा, ऊपर कौन है, C3, किस क्रम में, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में है यानी तुल्यधारिता कैसे निकलेगी इन दोनों की तुल्यधारिता कैसे निकलेगी, आप कहेंगे दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। दोनों मतलब C डैश और C3, इन्हीं का तुल्यधारिता निकाल रहे हैं। C डैश कितना आया है, 100, C3 कितना आया बच्चों, 100, यानी C डबल डैश कितना आ गया, 200 माइक्रोफैरड। 200 माइक्रोफैरड। ओके, ये पूरा मिलके कितना दिए, 200 माइक्रोफैरड। ये पूरा मिलकर कितना दिए, 200 माइक्रोफैरड। पूरा मतलब कौन, C डबल डैश। नीचे वाले के साथ C4 के साथ मैंने शुरू में ही बताया था किस क्रम में है, आप बोलेंगे सर श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो तुल्यधारिता कैसे निकलती है, कहेंगे सर दो लोग अगर श्रेणी क्रम में हैं तो तुल्यधारिता दोनों का गुणा कर दो, बटे दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगी। C डबल डैश कितना आया है बच्चों, 200। C4 कितना आया है, 100। सॉरी गुणा करना है, सॉरी यार, गुणा करना है ना बच्चों। इरेज कर देते हैं, गुणा करना है, ठीक है। ओके, 200 का गुणा करेंगे किस में, 100 में, फिर 200 प्लस 100। ध्यान से आप समझिएगा, 200 का गुणा 100 में करेंगे 20,000, जोड़ेंगे 300, 1 0 2 0 से कट जाएगा, यानी उत्तर आ गया 200/3 माइक्रोफैरड। ये आपका बच्चों आंसर है, 200/3 माइक्रोफैरड। मुश्किल से भी मुश्किल सवाल, आई होप आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको रहने देते हैं ताकि आप समझ पाए कौन C1 है, कौन C2 है, कौन C3 है, ठीक है। ये डायरेक्शन भी आप अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके बच्चों, तो आई होप आज की वीडियो आप बहुत मज़े से लिए होंगे, देखे होंगे, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आनंददायक, मज़ेदार होगा। आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सारे सवाल आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर करते रहो दोस्तों के साथ। और जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए मात्र 299 रुपये में आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। क्लास 12th फिजिक्स का कंप्लीट नोट्स आपको ओनली 299 रुपये में मिल जाएगा। आज जो भी पढ़ाया गया है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @MP सेंटर पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, फ़ायदा आपका ही है, नोट्स आपको ही मिलने वाले हैं। इसके आगे की न्यूमेरिकल आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे, वहाँ भी हम लोग संयोजन की तुल्यधारिता ही निकालेंगे। लेकिन आज का लेवल और कल का लेवल काफ़ी अंतर होने वाला है। आज मैंने आपको बेसिक समझाया, कल आपको एडवांस लेवल के सवाल समझाएंगे। तो कल मिलेंगे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।